हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज लोगों ने यह प्रश्न पूछा है कि बैकुंठ धाम जाने का क्या मार्ग है। मित्रों, आप लोगों ने प्रश्न किया है कि बैकुंठ धाम जाने का क्या मार्ग है। हम आज इसी प्रसंग में बात करेंगे। मित्रों, बैकुंठ धाम जाने का मार्ग आप सोच रहे होंगे कि हवाई जहाज से जो है हम जो है आकाश की यात्रा वाला मार्ग पकड़ेंगे, या पृथ्वी से पे जो है पृथ्वी पे चलते हुए बैकुंठ का मार्ग पकड़ेंगे। आप सोच रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है। मित्रों, आप जो सोच रहे हैं कि बैकुंठ जाने का मार्ग क्या है, तो उसमें जो है आप यह मत सोचिएगा कि कोई मार्ग है जो आपको जो है पैदल लेके जाए या आकाश मार्ग से लेकर जाए। ऐसा नहीं है। इसका क्या मार्ग है और उस कैसे जाएंगे, इसके बारे में हम गहराई से चर्चा करेंगे, इसका गहन करेंगे। मित्रों, ज्ञान मार्ग भी बताया गया है। ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग, आप इस मार्ग से जा सकते हैं बैकुंठ धाम। ऐसा नहीं कि आप समझ रहे हैं कि कोई मार्ग आएगा और बैठाकर बैकुंठ लेकर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जो है इसमें जो है, अगर आप ज्ञान मार्ग से जाना चाहते हैं तो आपको अच्छा ज्ञान चाहिए, जिस जो हर एक चीज का ज्ञान हो। ध्यान ध्यान मार्ग बताया गया है और भक्ति मार्ग। तो हम बात करेंगे कि ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के माध्यम से हम बैकुंठ धाम का मार्ग पकड़ेंगे। तो कैसे, ज्ञान कैसा होना चाहिए? तो ज्ञान मित्रों ऐसा होना चाहिए जो सारे संदेह को मिटा दे। जो सारे संदेह को मिटा दे वही ज्ञान है। ध्यान वही है। पहले ज्ञान पे ही आते हैं। ज्ञान ये हमें बताता है, भगवान श्री कृष्ण भी गीता में बताते हैं ज्ञान के बारे में कि सात्विक, शुद्ध सात्विक ज्ञान होना चाहिए। ऐसा ज्ञान नहीं कि ये हमारा पुत्र है और ये दूसरे का पुत्र है, ये भी ज्ञान है। लेकिन एक ज्ञान ये है कि ये मेरा पुत्र है और ये दूसरे का पुत्र है, तो लेकिन केवल ये संबंधों का जाल का, इस जन्म इस जन्म का ये संबंध है। वास्तव में देखा जाए तो ये मेरा लड़का है या दूसरे का लड़का है, इसमें और उसमें कोई भेद नहीं है। केवल हमारे कर्मों के अनुसार इस जन्म में यह मेरा लड़का है और वह दूसरे का लड़का है। हो सकता है कि अगले जन्म में वह मेरा हो जाए, यह दूसरे का हो जाए। ये सात्विक ज्ञान है, शुद्ध सात्विक ज्ञान है। एक ज्ञान से आप ये देखते हैं कि यह मेरा खेत है, ये दूसरे का खेत है। शुद्ध सात्विक ज्ञान ये बताता है, हो सकता है आज ये तुम्हारा है, कल जो है दूसरे का हो जाएगा, परसों किसी और का हो जाएगा। तो जो ज्ञानी होते हैं वह जो है इस की चिंता नहीं करते हैं कि कौन मेरा है और कौन पराया है। वो जानते हैं कि ये सब जो है अपना है और कुछ भी अपना नहीं है। वह भगवान के लीला मानते हैं और भगवान का जो है कृपा समझकर सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। मित्रों, वही ज्ञान सात्विक है। तो आप ज्ञान रखिए, तो इस मार्ग से जो है आप किसी बंधन में नहीं पड़ेंगे और बैकुंठ धाम चले जाएंगे। मित्रों, ध्यान, तो ध्यान आपका ज्ञान रहेगा तभी आप ध्यान करेंगे। आप ध्यान किस चीज का करते हैं? आप सोच रहे हैं कहीं बैठकर केवल ध्यान करेंगे तो हो जाएगा? नहीं नहीं, आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ का अलग भक्ति है, सन्यासी का और भक्ति है। सन्यासी बैठे हुए हैं तो आप गृहस्थ हैं, तो ऐसा नहीं आप भी बैठ जाइए। आप ध्यान करिए, जो भी कर्म कर रहे हैं तो ध्यान से करिए कि हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, ये दूसरे की वस्तु लोभ बस हम तो नहीं। इस चीज का ध्यान करेंगे तो आप बैकुंठ धाम चले जाएंगे ध्यान मार्ग से। और भक्ति मार्ग ये है कि जो कुछ शुभ अशुभ जो भी आपके सामने मिले
वह स्वीकार करना है कि ये भगवान कृष्ण, ये हमारे भगवान नारायण हमको जो है यही कार्य दिए हैं जो हम कर रहे हैं। वो अपना इच्छा कुछ नहीं मांगते हैं। भक्ति योग मार्ग में है कि भक्त का अपना कोई इच्छा नहीं होता है। जो कुछ उसके जीवन में होता है वह यही मानता है कि हमारे भगवान नारायण, हमारे भगवान श्री कृष्ण की यही इच्छा है, उसे जो है खुशी खुशी वो स्वीकार कर लेता है। तो मित्रों, जो ये तीनों मार्गों को जान लेगा तो वो बैकुंठ मार्ग का यही रास्ता है। वह जो है जब उसका यह शरीर छूटेगा, वह भगवान विष्णु के पार्षद उसे जो है आएंगे लाने के लिए, और उसका शरीर तो यहीं रह जाएगा, लेकिन उसका दिव्य जो शरीर है जिसमें जीवात्मा कहा जाता है, वह जो है उन पार्षदों के साथ वह दिव्य विमान पर बैठकर जो है भगवान के गोलोक धाम में चले जाएंगे मित्रों। लेकिन इसके लिए आपको जो है कैसे ध्यान करना है, कैसा ज्ञान आपको चाहिए और कैसा भक्ति चाहिए, ये करेंगे तब जाकर आप जो है बैकुंठ धाम चले जाएंगे। यही बैकुंठ धाम जाने का मार्ग है मित्रों। उम्मीद करता हूं यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी।